डॉक्टर शमीना, आप इस बात को समझ लें। नहीं, मेरा नाम अंबर जैदी है, मैं डॉक्टर शमीना नहीं हूं। दिया था माँ को या बहन को जाकर, समझ आप अपनी मतलब की बात सुन रहे हैं, आपने और बात नहीं सुनी पूरी। प्लीज सुन ले एक बार, मुफ्ती साहब पूरा कर ले अपने। मुफ्ती साहब पूरा कर ले। नहीं चाहते आप तो फिर कैसे बताओ? तायरा जी इरादा भी नहीं था, फिर भी तलाक हो गया। तायरा जी एक बार ये पूरा कर ले, उसके बाद आप सवाल उठाइएगा, अब देखिए फिर ये जवाब देंगे। मुफ्ती साहब बोलिए। अगर आप देखिए, जब उस शख्स ने इतराफ कर लिया इस चीज का कि मैंने तलाक के जुमले उस पर लिखे थे, तो यकीनन इसमें अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। अब बात रही गुस्से में, तो हलाला से कैसे ऑप्शन आ जाता है मालिक? नहीं हो चुका, हलाला से कैसे ऑप्शन आ जाता है? आप एक महिला को कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं कि वो किसी और के साथ सोए, वापस अपने पति के साथ रहना चाहती है तो, और फिर जब आप पे सवाल उठता है तो आप कहते हैं कि नहीं हमें बदनाम कर रहे हो। हलाला तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हलाला तो कह रही है, मुफ्ती ने उनसे कहा कि हलाला होना चाहिए। हलाला वलाला क्या होता है? बिला वजह तमाशा है। सर आपको पता है हलाला सेंटर चलते हैं जहाँ बाकायदे कई ऐसे मौलवी हैं जो बार बार इस बात के लिए लोगों को मजबूर करते हैं कि आइए मेरे साथ हलाला होइए, कि कहीं भी जाओ कुछ भी कर लो, हलाला कर लो, खत्म तलाक में तलाक खत्म। के ऊपर में इस तरीके की तोहमतें लगाना ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, और इस गलत की मैं गलत की कभी भी हिमायत नहीं करूंगा। मैं उस बात की हिमायत करूंगा जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया है। आप खुद जाइए, आपको मिल जाएगा, ट्विटर पे सर्च कीजिए आप। मौलाना साहब ये कौन सी क्लींजिंग करते हैं हलाला एक्सपर्ट? क्लींजिंग प्रोसेस कौन सी क्लींजिंग करते हैं? का काम है वो, आप वो देख रही हैं। हम यहाँ बैठे हैं, दारुल क़ज़ा में हम बैठे हैं, यहाँ पे सारे लोग हम तक पहुंचते हैं, तो हमने क्या कर लेने से क्या सब कुछ बदल जाता है? आपने कह दिया किसी मौलवी को कि उसने हलाला करवा दिया, हलाला बंद करने से क्या सच खत्म हो जाता है? सर हलाला का सेंटर कायम करना है। रोहित देखिए, बिल्कुल आग बंद करने से सच खत्म नहीं होता है। ठीक है, आबिदुर रहमान साहब बोल रहे हैं करके सच को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। आबिदुर रहमान साहब आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, सुन लीजिए उनको जरा। आग बंद करके मंजूर जियाई साहब चाहते, जिस मर्द ने तलाक दे दिया था। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मैं अब्दुल रहमान आबिद बोल रहा हूँ। और मैं देखिए यहाँ पर जो हमारी बहन ने मसले की जो सिचुएशन बयान की है, जिस तरह से आप उसके अल्फाज को अगर एक बार फिर गौर करेंगे, उसमें दो बातें निकली हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि वो शख्स जो कोई लिफाफा डाल के गया है, उसमें जो कुछ उसने लिखा, तलाक लिखा या जो भी लिखा, वो इसको नहीं मिला, इसने नहीं पढ़ा, इसके इल्म में नहीं आया, ना इसके घर वालों के इल्म में आया। एक बात। दूसरा ये कि जब वो पहली मुलाकात इसकी होती है और इसके वालिद की होती है, इस लड़की के, यानी उसकी बीवी से उसकी मुलाकात होती है और उसके ससुर से, तो वो इस बात को कहता है कि मेरी नीयत नहीं थी तलाक देने की और गुस्से में मैंने कोई लफ्ज़ लिख के डाल दिया। उसने तलाक को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा लफ्ज़ तलाक मैंने लिख के भेज दिया, उसने कहा कि मैंने कुछ ऐसे लफ्ज़ लिख के भेज दिए जो मुझे नहीं लिखने चाहिए थे। अब वहां पर जो है एक एहतमाल और एक इश्काल की सी सूरत है, इसलिए इस बात सुने अब्दुल रहमान साहब, मुफ्ती साहब पहले पूरी बात होने दीजिए। देखिए ऐसी सूरत में आपको ऐसी सूरत में बजाय इसके कि सिर्फ लड़की का बयान सुन करके और हम टीवी पे बैठ करके पूरे मसले का फैसला हम करने लगे या उसमें पूरी नौयत बयान कर दे, चूंकि जब एहतमाल पैदा हो जाता है तो फरीक़े सानी यानी इसके शौहर की बात भी आपको सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जो है फैसला करना पड़ेगा। टीवी पे ना तो कोई अदालत लगी है ना आपको उसका फैसला करना है। मेरा सवाल उसकी लड़की की बात में दम है सर, जब वो ये कह रहा है कि मेरी नीयत भी नहीं थी। सर उससे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई हलाला के सेंटर चल रहे हैं, क्या वाकई हलाला की आड़ में लोग क्लींजिंग का धंधा कर रहे हैं, क्या वाकई बहुत से लोग इसलिए तीन तलाक को जिंदा रखना चाहते हैं, ट्रिपल इंस्टेंट तलाक को, उनको हलाला करने का मौका मिलता है महिलाओं को। मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए और सबसे कहिए पैनलिस्ट 60 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। पैनलिस्ट जो है वो जरा सुन ले पूरी बात, फिर उसके बाद बोले। देखिए हलाला के नाम पर जो भी इस वक्त जिस तरह की चीजों को आपने बयान किया, ये हलाला नहीं हरामा है। ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है, हलाला करने वालों पर भी, कराने वालों पर भी, और ऐसे हलाले के लानत तो तलाक देने वालों पर भी भेजी हुई है। आप खुद कह रहे हैं गुनाह है। सर पूरी बात तो सुन लीजिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा साथ में कि ऐसे लोगों का निकाह भी नहीं होता जो हलाले की नीयत से इस तरह से निकाह कराते हैं। निकाह की जरूरत क्या है, वो हलाला का धंधा चला रहे हैं। नहीं, निकाह के नाम पर ही तो हलाले का धंधा चला रहे हैं, वही तो मसला है। असल में मजाक जो बनाया हुआ है वो इसी बात पे बनाया हुआ है। देखिए शरीयत ऐसी चीजों को अलाउ नहीं करती। हलाला का मसला ये है, रोहित जी मुझे पूरे 30 सेकंड होने दो। शरीयत ये कहती है कि अगर एक आदमी ने तीनों हक अपने तलाक के इस्तेमाल कर लिए, चाहे एक दिन में कर लिया, एक साल में, लेकिन मैं कह रहा हूं, सर जी मेरी पूरी बात होने दीजिए, 10 सेकंड और लगते हैं।
ऐसा आदमी जिसने तीनों मर्तबा के अपने हक तलाक को इस्तेमाल कर लिया, अब वो उस बीवी के साथ नहीं रह सकता, ना निकाह करके रह सकता है दोबारा, ना वैसे रह सकता। अब उन दोनों को अलग अलग अपने लिए तो वो मुफ्ती निकाह करने पड़ेंगे। महिला से हाँ, अगर जिंदगी में कभी अगर जिंदगी में कभी इस औरत का वो शौहर मर जाए या किसी वजह से तलाक हो जाए 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, तो इस औरत को आजादी है कि दोबारा उस शौहर से निकाह कर सकती है। इसे कहते हैं हलाला, इसे कहते हैं हलाला। और हलाला के नाम पे जो हरामा चलाया जा रहा है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इस दुकानों को बंद होना चाहिए, ये धंधेबाजों को जेलों की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। एक सेकंड, लेकिन मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक बार जरा ये हलाला सेंटर की हकीकत तो बताइए नाइशा हसन। जी, मैं ये कह रही हूँ, रहमान साहब एक नेक दिली से बात कर रहे हैं कि ये लानत है, ये बंद होना चाहिए, लेकिन ये समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। लखनऊ में मेरे पास ऐसे ऐसे मामले हैं जिनमें 3 से 5 बार औरत को हलाला कराया गया, हर बार गुस्से में तलाक दिया गया और हर बार कहा गया कि हलाला हो तो एक बार नंदोई के साथ, एक बार देवर के साथ, एक बार पड़ोसी के साथ, एक बार दोस्त के साथ, इस तरह हलाला के केसेस सामने आए। नाइस बहन, उनके खिलाफ जाके फौरन वो जिस तरह की मुश्किलों को इंडियन पेनल कोड के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए। और हमारे तमाम उलमा को ऐसे लोगों के खिलाफ आप सुन लीजिए, मजबूती के साथ कोर्ट में खड़ा होना चाहिए। इतनी बार हलाला करने के लिए राजी क्यों हुई वो? इतनी बार ये शरीयत के डाकू हैं ऐसे लोग, ये शरीयत के डाकू हैं, ये शरीयत को रुसवा करने वाले लोग हैं, ये दीन इस्लाम को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों ने इस्लाम की इमेज को बर्बाद किया है, इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी औरत भी क्या चीज है? सब लोग इस समय एक साथ बोलने लगे, उस समय सुनना बात पूरी करने देंगे सर। नाइशा हसन पूरा कर लीजिए, जल्दी, समय कम है आपके पास, पूरा बात पूरी करने देंगे, पूरा कीजिए नाइशा। जी, मैं ये कह रही हूँ, जब हमारे साथी लोग ये कहते हैं कि इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए, सजा तब बनती है जब कोई लॉ होता है, उसमें एक प्रोविजन होता है, तब सजा का प्रोविजन होता है। जब हम लॉ बनाने की प्रोसेस को ही नकार देंगे तो सर सजा नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लॉ हमारा तब आएगा जब इन सब चीजों को प्रैक्टिकल जो हम देख रहे हैं तो सजा का प्रोविजन भी आएगा। और लानत भेजने से सर इंसाफ नहीं मिलता। आप नेक नियत है, हम कह रहे हैं आजादी के पहले के जितने भी लॉ हैं, हम कहते हैं उन्हें रद्द करना चाहिए। 37 एक्ट को भी रद्द करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ मुसलमान मर्द ने माइनॉरिटी के नाम पे सब वो कुछ लिया, लेकिन मुसलमान औरत को मुसलमान मर्द के हवाले क्यों कर दिया गया? इतने मौलवी उतनी राय वो कैसे तय कर रहे हैं हमारे बारे में? पहले मर्द को औरत के हवाले किया गया है।